कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। तो न्यूज स्टेट के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। आपको बता दें, मोबाइल पर वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी। तो बांके बिहारी मंदिर में ये बड़ा हादसा हुआ है और श्रद्धालुओं की इस भगदड़ में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया और सभी को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, ये बड़ा हादसा उस दौरान हो गया जब जन्माष्टमी का ये कार्यक्रम चल रहा था, मंगला आरती का समय चल रहा था और उस दौरान पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त रखने की जगह कुछ पुलिसकर्मी वहां पर वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं और इस वजह से जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई। जो दर्शनार्थी वहां पर पहुंचे थे वो बेकाबू हो गए और 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो पुलिसकर्मी मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। पुलिसकर्मियों की लापरवाही इस दौरान सामने आई। न्यूज स्टेट के पास उस दौरान का वीडियो भी है जब ये घटना हुई और उस दौरान पुलिसकर्मी वीडियो बनाते नजर आ रहे थे फोन से और कुछ पुलिसकर्मी हालांकि व्यवस्था दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर पहले से सावधानी रखी गई होती, आवाजाही के लिए रास्ते बनाए गए होते और यह भगदड़ अगर नहीं होती तो यह हादसा नहीं होता। तो मोबाइल पर वीडियो बनाते नजर आ रहे पुलिसकर्मी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं। 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई है। तो बांके बिहारी मंदिर मथुरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और पूरे विश्व से लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इस दौरान हादसे के वक्त की जो लापरवाही है वो सामने आई है। पुलिसकर्मी इस दौरान वीडियो बनाते नजर आ रहे थे। न्यूज स्टेट के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। मोबाइल पर वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी। तो बांके बिहारी मंदिर में यह बड़ा हादसा हुआ है। भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना के बाद दुख व्यक्त किया है। सभी घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था और जो मंदिर की श्रद्धालुओं के आवाजाही की व्यवस्था थी उसको बनाने की जगह वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। कैमरा 2 में आप देखिए किस तरीके से खचाखच भीड़ चारों तरफ जो है वो नजर आ रही है। कैमरा नंबर 3 से आप देखिए ठसाठस वहां पर मंदिर श्रद्धालुओं से भरा नजर आ रहा है। बाहर निकल गए अंदर है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ है दादा, ये मेरी बच्ची भी ना पाई है अभी, मेरी बच्ची ना भी मिल दादी। जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा वृंदावन से एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल आज बांके बिहारी मंदिर में जब सुबह मंगला आरती का समय था तो उसी दौरान भीड़ का दबाव कुछ इतना हुआ कि भीड़ में इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और वहां पर एक बड़ी भगदड़ के दौरान यह तस्वीर देखने को मिली। मैं इस समय बांके बिहारी मंदिर पर खड़ा हूं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मंदिर के पट इस समय अंदर खुल चुके हैं, लेकिन ये आप वीआईपी गेट देख सकते हैं। हालांकि इस घटना के बाद यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिसकर्मी यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। जो अंदर चौकीदार थे, जो सिक्योरिटी थे, उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा एक तस्वीर दिखाएं मंदिर के बाहर की,
वो आप देख सकते हैं। जो जिस गेट से एंट्री होती है, गेट नंबर 2 है, और वहां पर जो आम पब्लिक की एंट्री है, वहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। हर कोई चाहता है कि बांके बिहारी के दर्शन करे, और लाखों की संख्या में, इसलिए वो मथुरा वृंदावन की तरफ रुख करता है। और वृंदावन पहुंचने के बाद अगर मंगला आरती की बात की जाए और जन्माष्टमी की बात की जाए तो विशेष महत्व होता है उस समय पूजा अर्चना का। और यही वजह है कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो बांके बिहारी मंदिर की तरफ सुबह मंगला आरती के समय पहुंचे, और इस दौरान जो भगदड़ हुई उसमें 2 लोग की मौत हुई, साथ ही साथ कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग जब भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो अपना विवेक खो देते हैं। ये आप देख लीजिए किस तरीके से लोग बाउंड्री को फलांग कर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अगर ऐसे में कोई हादसा इनके साथ हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। ये इस तरीके की तस्वीरें यहाँ बांके बिहारी से सामने आई हैं, और यही वजह थी कि ये परिणाम सामने आया है कि 2 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। और क्योंकि पूरे रास्ते में अगर हम बांके बिहारी मंदिर के आसपास की बात करें तो छोटी छोटी गलियां हैं, और इन छोटी छोटी गलियों में जो भीड़ होती है वो समा नहीं पाती है। बाजार अलग से लगा होता है, और उस दौरान जब वो निकलते हैं और ऐसे में अगर भीड़ का दबाव पड़ता है तो एक बड़ा हादसा सामने आता है, जो कि आज सामने आया है। हालांकि आप व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी है। गेट नंबर 2 से पब्लिक का प्रवेश किया जा रहा है। पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है, जो स्थानीय सिक्योरिटी है यहाँ के वो यहाँ पर मौजूद है, और इस समय मंदिर में लगातार जो प्रवेश है वो जारी है, और लोग बांके बिहारी के दर्शन इस समय कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। विनीत दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वृंदावन से, उनके पास चलेंगे। विनीत, आपके पास आएंगे। लगातार पूरे विश्व से भगवान कृष्ण के जो श्रद्धालु हैं, उनको पूजने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, वो पहुंचे हैं वृंदावन में, और खासतौर पर बांके बिहारी मंदिर की बहुत बड़ी महत्ता है। बड़ा हादसा वहां पर हुआ है, क्या वजह रही है? देखिए, बिल्कुल यहाँ मैं आपको एक शुभम बात बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को भी इस बात को दिखाना चाहूंगा कि जन्माष्टमी के बाद पूरी साल में पहली बार जो मंगला आरती होती है, जो इकलौती मंगला आरती होती है, वो आज के दिन होती है, यानी जन्माष्टमी के दूसरे दिन। और गलत घटनाक्रम की बात की जाए तो 1:40 और 45 मिनट का वक्त था जब मंगला आरती का समय था, और ठीक 10 मिनट तक आरती होती है, और आरती जैसे ही खत्म होती है वैसे ही भीड़ का दबाव बढ़ता है और भगदड़ मचने लगती है, और उसी दौरान ये हादसा सामने आता है। 2 लोगों की मौत होती है, जिसमें से एक जबलपुर का व्यक्ति था, एक नोएडा की एक महिला थी। लेकिन आधा दर्जन से करीब जो लोग थे वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, और उनके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। लेकिन अभी भी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं इस गली की, आप ये देख सकते हैं। ये भीड़ हालांकि अभी समय कम हो चुकी है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि रात्रि 1 बजे से, जब कान्हा जी का जन्म हो चुका था 12 बजे, और उसके बाद से लेकर रात को 1 बजे से ही बांके बिहारी के लिए लोग, मंगला आरती के लिए लोग, उनके दर्शनों के लिए यहाँ आने लगे थे। और ये भीड़ का आलम अभी फिलहाल कम है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये भीड़ का आलम फिलहाल कम है। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अब यहाँ पर जब से हादसा सामने आया, पुलिस के आला अधिकारी अंदर इस समय मौजूद हैं। इसके अलावा जो स्थानीय जो सुरक्षा है, मंदिर परिसर के जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो भी अब सभी गेटों पर अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा खामियाजा, एक बड़ी दुखद खबर यहाँ से सामने इसलिए आई है कि लोग अपने आप को वहाँ भगवान के प्रति खड़ा होने के प्रति, उनके पैर छूने, उनके दर्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खड़ा होना चाहते हैं, और यही वजह है। बल्कि ऐसा करना चाहिए कि दर्शन करें और आगे बढ़ें, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। वो वहाँ खड़े रहते हैं और भीड़ का धक्का आगे लगता है, और उसमें जो बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ कोशिश उनके साथ, उनके कुछ न कुछ घटनाक्रम सामने आता है। तमाम लोग तो बहुत भीड़ है इसमें, तो बांके बिहारी की कोई बहुत अच्छे से दर्शन भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे से। भीड़ की तो कोई कही ही नहीं जा रही, पर भीड़ के हिसाब से बांके बिहारी जी की वो है कि बहुत अच्छा, हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है, देखिए, अंदर दर्शन करने के बाद यहाँ पर किसी भी चीज की कह लें आप, आस्था हमेशा से भारी रहती है। बांके बिहारी के दर्शनों के बाद कोई ये नहीं कहता कि भीड़ है या हमको वहाँ परेशानी हुई, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तमाम लोग दब गए, गिर गए तमाम लोग, उसके बाद उठते हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर मैं कहूंगा वीडियो जर्नलिस्ट, देखिए आप ये गेट के निकलने की तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये भीड़ का दबाव फिलहाल तो कम है, ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ। यही अगर तस्वीर अगर हम देखें, जिस हिसाब से वहां पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और ये चरण जो है वो रुक नहीं रहा है। लेकिन मंदिर के परिसर की अगर हम बात करें, परिसर बेहद छोटा है और इतनी भारी मात्रा में एक साथ लोग वहां पर नहीं आ सकते हैं।
तो व्यवस्था कैसे वहां पर बिगड़ती है? जैसा कि आपने बताया कि दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को आगे निकल जाना चाहिए, लोग वहां पर खड़े रहना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय दीदार करना चाहते हैं बांके बिहारी का, शायद ये भी एक वजह है। बिल्कुल शुभम, और यही वजह है हमने यहाँ तमाम जो पुरोहित है, तमाम जो यहाँ के गोस्वामी, उनसे बात करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की। तो उनका यही कहना था कि जो लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भगवान के चरणों में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। और खास मौका जब जन्माष्टमी का होता है, जब इस पर्व का होता है, अपने कान्हा जी के सामने बैठने का होता है, तो वो इस गलियारे से घुसते हैं और अपनी तकलीफों को भूलने के बाद वह खड़े रहते हैं। और यही वजह है कि जब भीड़ का रेला पीछे से आता है तो धक्का मुक्की होती है, दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ने के बाद इस तरीके के हाथ से सामने आते हैं। ठीक है, ये बताइए चाचा, कितनी भीड़ थी अंदर, कितनी परेशानी? काफी लोग होते तो भीड़ तो पैसा नहीं तो आती है आप लोग। सुबह 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तो हम लोगों को सही से दर्शन हुआ। काल बहुत भीड़ था, आज भीड़ कम आए। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि लगातार आप भी अभी बता रहे थे कि लोग रुकना चाहते हैं, लोग भगवान के सामने बैठे हुए हैं, निकल नहीं रहे, झुक रहे, जब आपको मालूम है पीछे संख्या में भीड़ दबाव के रूप में आ रही है। ये भीड़ इतनी है जो भगवान के सब लोग भक्ते हैं, ये कंट्रोल किसी पे नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी आ जाओ। ये भगवान के भक्त हैं, कंट्रोल किसी से नहीं होता है भगवान को, मगर भगवान ने किसी को कोई टच नहीं किया। जैसे कंट्रोल करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, जो लोग हैं, वो सेल्फी खींचते हुए नजर अंदर आते हैं, वो अपना काम ही नहीं कर रहे हैं। पुलिस कौन है सेल्फी खींच रही है? अगर ये योगी और मोदी सरकार नहीं होती यहाँ पे तो ये समझ लो कि बहुत ज्यादा नुकसान होता। योगी और मोदी सरकार है यूपी के अंदर, ये समझ लो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात शुभम, जैसा कि इन्होंने कहा, जन्माष्टमी का इतना बड़ा त्योहार था। आपको याद होगा कि पहले लगातार कोरोना काल चल रहा था, लोग समस्या में थे, परेशानी में थे, लेकिन अब इस बार जन्माष्टमी में जो भीड़ लाखों की संख्या में उमड़ी है वो तमाम मंदिरों पर पहुंची, मथुरा वृंदावन में। और वहां पर ये देखने को मिला है कि जब भीड़ पहुंची तो वो हर कोई चाहता था कि जन्माष्टमी पर, अपने कान्हा के जन्मोत्सव पर वो भगवान के मंदिर में हो, अपने आचार, अपने जो भगवताचार हैं, उनके जो गुरुजन हैं, उनके समीप अपना वो समय बिताएं। और यही वजह थी कि जो भीड़ थी, और पहला ऐसा मौका था कि साल में पहली मंगला आरती होती है इस बांके बिहारी मंदिर पर, जो आज थी, और उसी वजह से वो लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि आस्था भारी है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ ये संख्या हजारों में गिनी जा सकती है, लाखों की संख्या है। अब देखिए, आपको पुलिसकर्मी भी रास्ते में आपको नजर आ जाएंगे, गलियों में घूमते हुए नजर आ जाएंगे, भीड़ को हटाते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन एक तस्वीर एक्सक्लूसिव हमने न्यूज स्टेट पर ये दिखाने की भी कोशिश की थी कि किस तरह से पुलिसकर्मी के जो बड़े अधिकारी थे वो वहां पर फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे थे। और तमाम पुलिसकर्मी, चाहे जन्मभूमि की तस्वीरों की बात करें या बांके बिहारी मंदिर की बात करें, वहां पर भी यही तस्वीर। एक वजह, पहली वजह तो ये हो गई कि ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण का दीदार करना चाह रहे थे भक्त विनीत, और दूसरी वजह ये भी हो गई कि कोविड का जो संक्रमण काल रहा है तो लोग नहीं पहुंच पाए थे, सीमित लोग जो है वो दर्शन कर पा रहे थे, सीमित संख्या में। लेकिन अब 2-3 साल के बाद एक बड़ा समय मिला है, दूसरी वजह ये भी है। नहीं, हो गया। चलिए, बहुत धन्यवाद विनीत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम हर एक अपडेट